हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम जो है, ये हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टोटल इनकम को कंप्यूटेशन का पर्पस में, जो कि टोटल इनकम को हमने निकाल सके, जितना सारा सोर्सेज ऑफ इनकम है उन सारे के सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को 5 हेड में बांट दिया गया है। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम, इसमें बहुत अंतर है। सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बहुत जगह से आ सकता है। सोर्सेज ऑफ इनकम का बहुत सारा सोर्सेज हो सकता है, अनगिनत सोर्सेज हो सकता है। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन करेंगे कोई भी एसएससी का टोटल इनकम, तो उस समय जितना सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको पहले हम लोग को पार्ट कर लेंगे 5 भागों में, अगर आता है तो जिस भाग में आएगा उसके बाद हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे। ये जो हेड्स ऑफ इनकम है, ये हेड्स ऑफ इनकम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। इस सेक्शन 14 में बताया गया है कि जितना सोर्सेस को जो है हम लोग कंपटीशन के पर्पस के लिए 5 हेड्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें जो इनकम अंडर द हेड सैलरी सबसे पहला आता है। देखिए बहुत जन लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये लिखना सही नहीं है, इसलिए आप पूरा लिख सकते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज, या फिर सैलरीज भी लिख सकते हैं। पहला हेड हम लोग का है सैलरीज। दूसरा हेड क्या है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, अगर गृह संपत्ति जो है उससे अगर कुछ इनकम होता है उसको कहते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। ये और तीसरा हेड हम लोग का है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन, या बिजनेस है या फिर आपका और बिजनेस और प्रोफेशन, आपका बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है, उससे अगर आपका कुछ प्रॉफिट एंड गेन्स होता है उसको हम लोग तीसरे हेड में लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है चौथा हेड कैपिटल गेन्स। ये कैपिटल गेन्स मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन्स कैपिटल ट्रांसफर के ऊपर होता है। कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल गेन क्या है, और ये जो है जो 5 का 5 हेड है, इसके बारे में हम लोग सबका अलग अलग कर करके सीरीज बना के आप सबके पास में लेकर के आएंगे, ताकि सारे हेड से जो आपको प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और 5वां हेड हमारा क्या है? 5वां हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब क्या? मतलब इन चारों हेड में से अगर जो कोई भी इनकम का सोर्स अगर बच जाता है, चारों हेड में से किसी भी हेड में नहीं जाता। मतलब क्या? मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स, इन चारों हेड्स में टैक्सेबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है, या फिर कुछ कंडीशंस है, उसको फुलफिल करने से ही ये हेड सब में आता है। अगर बाय चांस ये चारों हेड का जो कंडीशन उसको फुलफिल नहीं कर रहा है कोई इनकम का सोर्स, तो इस इनकम का सोर्स को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर के आ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी, मतलब आपका लॉटरी लगा, आप लॉटरी से जीत गए, तो वो सैलरी में नहीं आएगा, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आएगा, और कैपिटल गेन में नहीं आएगा। तो वो कहां जाएगा? वो चला जाएगा 5th हेड में, जिसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करते हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि हम जो है इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने जितना हेड है उन 5 हेड का, ये 4 हेड और उसके अलावा जो 5वां हेड है, इन 5 हेड का अलग अलग सीरीज बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे, और ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम हो सकता अगर हो इन 5 हेड में से, उसको हम लोग कोशिश करेंगे जहां से जहां हम लोग हो सके सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे, समझने में असुविधा हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक को आपके लिए हमारे अगले वीडियो में लाने की। थैंक यू सो मच।